मित्रों, ज़िंदगी जब बेहतर होती है, जब हमें खुशी मिलती है, लेकिन उस समय ज़िंदगी बेहतरीन हो जाती है जब हमारी वजह से और भी लोग खुश होते हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के वर्ष 2024 के राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में आपके धन, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें, सुने, तभी आप सिंह राशि वालों के वर्ष 2024 के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से भी देख व सुन सकते हैं। मित्रों, वार्षिक राशिफल में हम मुख्यतः शनि, गुरु, राहु और केतु ग्रहों के गोचर के आधार पर राशिफल की चर्चा करेंगे और सभी ग्रहों के गोचर के आधार पर हम मासिक राशिफल आपको प्रत्येक महीने देते हैं। यहाँ पर हम शनि, गुरु, राहु और केतु के गोचर के आधार पर आपको क्या परिणाम मिल सकते हैं वर्ष 2024 में, इसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले शनि, गुरु, राहु और केतु का गोचर जानते हैं कि सिंह राशि वालों के किस भाव में ये गोचर रहेंगे। तो सिंह राशि वालों के स्वामी सूर्य हैं और सिंह राशि वालों के सप्तम भाव में शनि देव का गोचर पूरे वर्ष बना रहेगा और आपके जो राहु का गोचर है वो अष्टम भाव में रहेगा, पूरे वर्ष वहीं पर रहेंगे। दूसरे भाव में केतु का गोचर रहेगा और गुरुदेव का गोचर दो राशियों में वर्ष 2024 में रहेगा। पहले तो वो मेष राशि में नवम भाव में रहेंगे और 1 मई 2024 से वृषभ राशि में दसम भाव में गुरुदेव का गोचर हो जाएगा। तो इस तरह की ग्रह गोचर स्थिति शनि, गुरु, राहु और केतु की रहेगी सिंह राशि वालों के लिए। चलिए मित्रों, अब राशिफल की चर्चा करते हैं। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले आपके धन की बात करेंगे। धन की बात करें सिंह राशि वालों की तो धन भाव में केतु का गोचर है और धन भाव पर अगर हम देखें तो गुरुदेव की जो दृष्टि है वो 1 मई 2024 से और आपकी 31 दिसंबर 2024 तक बनी रहेगी। तो धन और आय के मामले में सिंह राशि वालों को वर्ष 2024 में मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे और यहाँ पर अगर हम देखें तो धन और आय के मामले में मई 2024 से और दिसंबर 2024 तक का समय सिंह राशि वालों के लिए ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा और उससे पहले का जो समय है वहाँ पर आपको सामान्य परिणाम मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो सिंह राशि वालों को धन और आय के मामले में मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। अप्रैल तक के समय में आपको सामान्य परिणाम मिलेंगे और वहाँ पर आप एक चीज़ का ध्यान रखकर चलें कि धन और आय के मामले में आपको पूरे वर्ष अचानक हानि और अचानक लाभ के योग बने रहेंगे, यानी अचानक कोई न कोई आपको लाभ भी देखने को मिल सकता है। किसी को आपने पैसा उधार दिया हुआ है वो आपको नहीं दे रहा है तो अचानक वो पैसे वर्ष 2024 में मिल भी सकते हैं और अचानक कोई न कोई ऐसा खर्च भी आ सकता है जिसको लेकर आप बहुत परेशान हो सकते हैं, यानी कोई न कोई हानि भी उठानी पड़ सकती है। तो धन और आय के मामले में थोड़ा सा बजट बनाकर चलने की आवश्यकता होगी सिंह राशि वालों के लिए और अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना होगा। 1 मई 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक का समय धन और आय के मामले में ज़्यादा बेहतर परिणाम आपको दिखा सकता है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर मिले जुले परिणाम आपको मिलेंगे धन और आय के मामले में वर्ष 2024 में। व्यापार और नौकरी की बात करें तो व्यापार और नौकरी में आपको पूरे वर्ष अच्छे परिणाम मिलते रहेंगे। नौकरी आप कोई भी कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट नौकरी कर रहे हैं, आप देखेंगे वहां पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और व्यापार कारोबार के लिए भी अच्छा समय रहेगा। अगर व्यापार कारोबार आपका विदेश से जुड़ा हुआ है, विदेशी कंपनी में नौकरी करते हैं, पूरे वर्ष आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और अगर आपका कोई देश में ही व्यापार कारोबार है, किसी भी तरह का व्यापार कारोबार या नौकरी है, सामान्य परिणाम सिंह राशि वालों को वर्ष 2024 में मिल ही जाएंगे। और यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 मई 2024 से लेकर और आपका 31 दिसंबर 2024 तक का जो समय है वहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। लेकिन पूरे वर्ष में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कुछ न कुछ अचानक आपको हानि और अचानक लाभ के योग व्यापार कारोबार में और नौकरी में भी मिलेंगे। अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो सोच समझ कर बदलें, पहले नई नौकरी आप ढूंढ लें तभी बदलें। और व्यापार कारोबार में अगर कोई विस्तार करना चाहते हैं, कोई बदलाव करना चाहते हैं तो सोच समझ कर ही करें, क्योंकि अचानक हानि और अचानक लाभ के योग पूरे वर्ष बने रहेंगे। कुछ न कुछ अप एंड डाउन आपको पूरे वर्ष देखने को मिलेंगे। बाकी कुल मिलाकर अगर देखें तो व्यापार कारोबार और नौकरी में भी आपको मिले जुले परिणाम ही मिलेंगे सिंह राशि वालों को वर्ष 2024 में।
पारिवारिक जीवन की बात करें, पारिवारिक जीवन में वाणी पर संयम रखकर बहुत ही आवश्यक आपको चलने की ज़रूरत होगी। वाणी पर संयम रखना बहुत आवश्यक होगा। अगर आप वाणी पर संयम नहीं रखेंगे तो वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। जीवन साथी के साथ संबंधों में काफ़ी मधुरता रखनी होगी, वहाँ पर भी वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ कोई वाद विवाद ना हो। पारिवारिक जीवन में आपको अपने छोटे भाई बहनों के साथ, बड़े भाई बहनों के साथ संबंध मधुर रहेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा अपने पिता के साथ संबंधों में भी ध्यान रखकर चलना होगा और माता के साथ संबंधों में भी ध्यान रखना होगा, और आपको वाणी पर संयम रखना बहुत आवश्यक होगा। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। पारिवारिक जीवन में वर्ष 2024 में स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में अगर आपको पहले से कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या चल रही है तो उसमें आपको समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। वो समस्याएं आपकी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो अगर कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या चल रही है तो नियमित तौर पर अपनी दवाइयाँ लेते रहें, डॉक्टर से परामर्श नियमित तौर पर लेते रहें। और कोई भी स्वास्थ्य समस्या होती है तो कभी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। मेरा यही कहना है स्वास्थ्य के मामले में कभी कोई लापरवाही ना बरतें। वहाँ पर अगर कोई भी समस्या होती है तो डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखकर चलें। स्वास्थ्य के मामले में अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो कभी भी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। हालांकि स्वास्थ्य के मामले में बहुत कोई नई दिक्कतें नहीं है, लेकिन पुरानी स्वास्थ्य समस्या अगर चल रही है तो उसका ध्यान रखकर चलना है। और पेट से संबंधित कोई स्वास्थ्य समस्या अगर आपको परेशान करती है तो वहाँ पर भी कोताही बिल्कुल ना बरतें। उस बात का भी ध्यान रखकर चलें कि वहाँ पर आप डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। स्वास्थ्य के मामले में मैं यही कहूँगा कि सदैव आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और कोई भी समस्या होने पर डॉक्टर से परामर्श लें। स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव से बचकर रहें, इस बात का ध्यान रखें। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के लिए वर्ष 2024 में आपको अच्छे परिणाम मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अप्रैल तक का समय काफ़ी बढ़िया है। अगर विदेश में कोई दाखिला लेना चाहते हैं, विदेश में कोई शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो अप्रैल तक के समय में आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। वहाँ पर आपको आसानी से आपका दाखिला हो सकता है विदेश में, अगर कोई एडमिशन वगैरह लेना चाहते हैं, और आप अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा सकते हैं। और अप्रैल के बाद का समय भी आपके लिए अच्छे परिणाम दिखाएगा। अप्रैल तक का समय ज़्यादा अच्छा है और अप्रैल के बाद का समय जो है वो सामान्य परिणाम आपको दिखाएगा विदेश में शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो जिनको विदेश में शिक्षा ग्रहण करनी है, विदेश में शिक्षा के लिए जाना है, दाखिला लेना है, उनके लिए अप्रैल तक का समय बहुत बेहतर है और अप्रैल के बाद भी प्रयास करें तो सफलता मिल सकती है। पूरे वर्ष आपको विदेश में शिक्षा ग्रहण करने के लिए कोई दिक्कतें नहीं हैं। आप प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है। और शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, कोई गूढ़ रहस्य अध्ययन कर रहे हैं, कोई उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको अच्छे परिणाम वर्ष 2024 में देखने को मिलेंगे। और जो सामान्य शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं विद्यार्थी लोग हैं, उनके लिए थोड़ी एकाग्रता बनाकर चलनी होगी। वहाँ उनकी एकाग्रता में कमी देखने को मिल सकती है और आप मौज मस्ती में अपना समय खराब कर सकते हैं। तो अपना समय मौज मस्ती में ना खराब करें, एकाग्रता बनाकर रखें, तभी आपको शिक्षा में अच्छे परिणाम आपको मिल पाएंगे। जो लोग कंपटीशन एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। वैवाहिक संबंधों की बात करें, जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। जीवन साथी के साथ आप समय भी गुजारेंगे और जीवन साथी के साथ आपकी यात्राएं भी होंगी और वैवाहिक संबंध आपके अच्छे रहेंगे। लेकिन वैवाहिक संबंधों में जीवन साथी बहुत ही ईमानदारी की बात करेगा। अगर आपके विवाह से अलग कोई संबंध है तो वहाँ पर आप देखेंगे कि आपके जीवन साथी को पता चल सकते हैं और वाद विवाद हो सकते हैं। जीवन साथी के साथ रोमांटिक समय रहेगा। वर्ष 2024 में बहुत रोमांस रहेगा आप दोनों के बीच में, लेकिन आप ध्यान रखें कि पूरे वर्ष ससुराल के लोगों के बारे में किसी भी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी ना करें, वरना वहां पर बहुत गलतफहमियां हो सकती हैं आपके जीवन साथी के साथ भी और ससुराल पक्ष के लोगों के साथ भी। तो आप ससुराल पक्ष के लोगों के साथ बातचीत करते वक्त वाणी पर संयम अवश्य रखें, इस बात का ध्यान रखकर आप चलें। और जीवन साथी के साथ अगर कोई मतभेद चल रहे हैं और आप उन मतभेद को समाप्त करना चाहते हैं तो 30 अप्रैल तक का समय ज़्यादा बेहतर है। वहाँ पर आप प्रयास करें, आपके मतभेद समाप्त हो सकते हैं और जीवन साथी के साथ वैवाहिक संबंध आपके सामान्य हो सकते हैं। और 30 अप्रैल के बाद का जो समय है वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत होगी, तभी आपके वैवाहिक संबंध सामान्य हो पाएंगे। लेकिन आपको इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलना है कि आप अपने वैवाहिक संबंधों में किसी भी तरह की कोई ससुराल पक्ष के लोगों के बारे में टीका टिप्पणी ना करें। और अगर आप अविवाहित हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई ना कोई रिश्ता आए और जीवन साथी की तलाश पूरी हो, अप्रैल तक का समय ज़्यादा बेहतर है। वहाँ पर कोई ना कोई रिश्ता आपके लिए आ सकता है और आपको जीवन साथी की तलाश पूरी हो सकती है। और अगर कोई कहीं बातचीत चल रही है, वर्ष 2024 में आपकी शादी की बात होती है और कुछ बातों को लेकर बातचीत आपकी अटकी रहती है, तो आप अप्रैल तक उस बातचीत को फाइनल कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर परिणाम होंगे, ज़्यादा सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। और अप्रैल तक के समय में आप देखेंगे सिंह राशि वाले कुछ लोग आपको ऐसे दिखेंगे जिनकी शादी
शादी की बात भी होगी और शादी की बात पक्की भी होगी और कुछ की शादी भी होगी। तो अप्रैल तक का समय अविवाहित लोगों के लिए ज़्यादा बढ़िया समय रहने वाला है। चलिए प्रेम संबंधों की बात कर लेते हैं। प्रेम संबंधों की बात करें तो सिंह राशि वालों के लिए प्रेम संबंधों में मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। अप्रैल तक का समय प्रेम संबंधों के लिए बेहतर रहेगा। वहां पर आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ आपकी मुलाकातें भी होंगी। कोई न कोई छोटी मोटी यात्रा भी आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ हो सकती है, यानी आप कहीं थोड़ी बहुत दूर घूमने फिरने भी जा सकते हैं, कहीं दूर भी यात्रा कर सकते हैं। प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंधों में मधुरता भी बढ़ेगी, मुलाकातें भी होंगी, रोमांस भी होगा। और अप्रैल के बाद का समय यानी मई से लेकर दिसंबर तक का जो समय है, वहाँ पर आपको वाणी पर संयम रखना आवश्यक होगा और वहाँ पर छोटी छोटी बातों पर बहस ना करें, वरना व्यर्थ की बातें ज़्यादा बढ़ सकती हैं। इस बात का भी आप ध्यान रखकर चलें। तो अप्रैल तक का समय प्रेम संबंधों के प्रत्येक क्षेत्र के लिए ज़्यादा बढ़िया समय है और मई से लेकर दिसंबर तक का समय प्रेम संबंधों में सामान्य परिणाम दिखाएगा। अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंधों में मधुरता रखने के लिए किसी भी बात की प्रतिक्रिया देने से पहले उसकी बातों को भी सुनें और अपने प्रेमी प्रेमिका पर भरोसा कायम रखें, क्योंकि रोमांस तो ज़्यादा रहेगा पर गलतफहमियां भी पूरे वर्ष बनी रहेंगी। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। तो मित्रों, कुछ इस तरह के परिणाम सिंह राशि वालों को वर्ष 2024 में मिल सकते हैं। चलिए उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की बात करें तो सूर्य भगवान को रोजाना तांबे के लोटे से सुबह नहा धोकर आप जल अर्पित करें, उसमें थोड़ी सी गुड़ डालें, एक लाल फूल डालें और अर्पित कर दें। और रोजाना नहीं कर सकते हैं तो कम से कम रविवार को अवश्य करें, आपको काफ़ी लाभ देखने को मिल सकता है। और अगर आप ये उपाय नहीं कर सकते हैं तो रविवार वाले दिन गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं, आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। पूरे वर्ष ये उपाय आप करते रहें, आप देखेंगे बहुत ही अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। तो मित्रों, आज मैंने आपसे सिंह राशि वालों के वर्ष 2024 के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये सिंह राशि वालों का राशिफल शनि, गुरु, राहु और केतु ग्रहों के गोचर के आधार पर है और ये सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।